हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप पढ़ा लिखा भूल जाते हैं, आप बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो उसके 4 उपाय हैं आपके लिए। 4 उपाय हैं ताकि आप देखिए, जो इंसान का दिमाग होता है वो भूलने की प्रवृत्ति रखता है। अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें से केवल 30 या 40% मैक्सिमम आपको याद रह पाता है, बाकी आप लोग भूल जाते हैं। लेकिन कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं हम जिसमें हम बहुत कम भूलें। और जब वो उपाय अगर आप 100% पढ़ते हैं और उसमें से 70-80% या 60 से 70% अगर आपके याद रह जाता है तो बहुत ही इनफ है, इतना काफ़ी है। और अगर आपके पास इतना याद रह जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा गारंटीड। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए केवल मैं 4 फॉर्मूला आपको बताऊंगा और उस चीज़ से आप जो आप पढ़ते हैं उसका मैक्सिमम याद रख सकते हैं। भूलने की बीमारी कम हो सकती है। लेकिन आपको वो जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में ये 4 टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करूंगा आज। सबसे पहला है, देखिए ये चीज़ें आपको बहुत नॉर्मल लग सकती हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, क्या बता रहे हैं सर। लेकिन इनका इफेक्ट इतना बड़ा होता है, आप समझ भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे। जैसे किसी पेड़ को काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार बनाई जाती है, उसी तरीके से पढ़ने से पहले, याद करने से पहले हमें अपनी दिमाग की धार बनानी पड़ेगी, और वो तभी एग्जाम क्लियर कर पाएगा हमारा दिमाग। तो मैं 4 फॉर्मूले बता रहा हूं। उसके लिए सबसे पहला, आपको रात में कुछ बादाम भिगो कर रख देना है। 7 से 10 बादाम भिगो कर रख दीजिए। उसको फिर सुबह छिलका उतार कर खाइए। मैंने खुद यूज किया है ये, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है इसमें। देखिए, अखरोट और बादाम ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके माइंड के लिए। आपके माइंड को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका खान पीन कैसा है उस चीज़ से बहुत आपका दिमाग निर्भर करता है कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करेगा। आपका खान पीन जैसा होगा वैसे ही आपका दिमाग काम करेगा। दूसरी बात है रिवीजन। अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप कितने भी बादाम क्यों ना खा लें, फिर भी नहीं आप उसको याद कर पाएंगे। याद अगर रखना है तो रिवीजन की है आपके सक्सेस की। रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आप भूल जाइए सिलेक्शन। और टाइम टाइम पे रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने एक बार पढ़ लिया फिर मैं दोबारा पढ़ूंगा नहीं, इसको छोड़ो, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। तीसरी मैं बात बताता हूं, मेडिटेशन। देखिए, मैंने जब से पढ़ना स्टार्ट किया है, जैसे कि मैंने बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम भी दिए हैं, यहाँ तक भी पहुंचा हूँ, आगे भी तैयारी कर रहा हूँ, तो जितना मैं देखता हूँ कि मेडिटेशन का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। हम इसको बहुत आसानी से बहुत हल्का ले लेते हैं कि बहुत हल्की चीज़ है मेडिटेशन, अरे क्या है मेडिटेशन, हम नहीं करते हैं। लेकिन वो एक ऐसी चीज है कि आपके माइंड को एक अलग लेवल पे लेके जाती है। आपका जो फोकस है ना, जब पढ़ने पे आपका फोकस आ जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को। और वो कब आएगा, जब आपका माइंड फोकस्ड होगा आपकी पढ़ाई पर। और फोकस कब होगा, जब आप मेडिटेशन करेंगे। अपने माइंड को फोकस रखने की प्रैक्टिस ही मेडिटेशन कहलाती है। तो वो बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए। ये बहुत हल्की चीज नहीं है। हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज हमें देकर गए हैं विरासत में, वो हर किसी के पास नहीं है। सारी दुनिया के लोग आज मेडिटेशन को अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे मन को, हमारे दिमाग को शांति मिलती है। आप कितना भी थके हुए हों, आप 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए, आपकी थकान मिट जाएगी। तो वो पावर है मेडिटेशन। मेडिटेशन जरूर करिएगा अगर आपको अपने माइंड को शार्प और फोकस्ड करना है अपनी पढ़ाई पर। ठीक है, मैं चौथा ऑप्शन बता रहा हूं, चौथी चीज बता रहा हूं कि फालतू की चीजों में ध्यान देना बंद कर दो। सपोज करो आप कहीं घूमने निकल गए, आप पढ़ रहे हैं, आप कहीं घूमने निकल गए, आप 15 मिनट के लिए घूमने गए, और घूमने के साथ ही आपने कुछ चीजें एब्जॉर्व की, अपने माइंड से, आंखों से देखा, माइंड से एब्जॉर्व किया। तो उसके बाद क्या होता है कि हम सोचते रहते हैं उन चीजों के बारे में, हमारे माइंड में वो चीजें चलती रहती है। कुछ विचार हमारे माइंड में बेवजह दौड़ते रहते हैं। अभी हम मूवी देखने चले गए, अभी हम वेब सीरीज देख रहे हैं, अभी हम यारों दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे हैं, या बहुत सारा फन कर रहे हैं। फन के नाम पर आजकल पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो सारी चीजें खत्म करिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बंद कमरे में केवल पढ़ाई और पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप खूब मजे लीजिए, आप खूब घूमिए, खूब
दोस्तों के साथ मटर गश्ती करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन सिलेक्शन लेने तक आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 4 चीज़ें हैं। पढ़ाई के अलावा कुछ और सोचना नहीं है आपको, केवल पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अपनी जो रिस्पेक्ट है वो लोगों की नज़रों में बढ़ानी है। अपने जो पेरेंट्स हैं उनको गर्व फील कराना है, अपने ऊपर प्राउड फील कराना है अगर, तो फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक अच्छी जॉब लेनी पड़ेगी। देखिए, काम बहुत हैं इस दुनिया में। कोई प्राइवेट जॉब भी कर सकता है, कोई बिजनेस भी कर सकता है, कोई ऐसे भी जी सकता है। बहुत लोग ऐसे भी जी रहे हैं, हमें तो नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, हमें तो नहीं चाहिए पैसे, या हम तो ऐसे भी जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उनमें रहना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी जी सकते हैं। भगवान अगर पैदा करते हैं तो खाने के लिए भी कुछ ना कुछ देता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं जीना चाहते हैं, एक रेस्पेक्टेड लाइफ जीना चाहते हैं, लोगों की नज़रों में अपने रिस्पेक्ट देखना चाहते हैं, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में अपनी एक वैल्यू बनाना चाहते हैं, अपना एक स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, लोग देख के ये कहें कि हाँ, इस बंदे ने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, वो अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि सोना तभी निखर कर आता है जब उसको तपाया जाता है। बिना तपे तो सोना भी नहीं निखरता दोस्त। तो कहाँ भूल में बैठे हो, लग जाओ तैयारी में यार, कर दो इस बार एग्ज़ाम क्लियर। कितनी बड़ी चीज़ है एग्ज़ाम, कुछ भी नहीं है। युवा की पावर इतनी होती है, इतनी ताकत होती है युवा के माइंड में, शरीर में, कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है यार। आप लोग कहाँ बैठे हो? आप लोगों को तो बहुत पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए था, बहुत पहले सिलेक्शन ले लेना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी अगर आप जाग गए हैं, अभी भी अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो लग जाइए यार, ले लीजिए सिलेक्शन। बहुत मजे की लाइफ होती है सिलेक्शन के बाद, सच बता रहा हूं, बहुत मजे की लाइफ होती है। सब कुछ बदल जाता है आपकी लाइफ का, लोगों का नजरिया बदल जाता है आपको देखने का, बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और वो चेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं जब हम सिलेक्शन ले लेते हैं, या जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि आपको अब तैयारी में लग जाना चाहिए। आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की, जिस भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको ये मान के चलना चाहिए कि ये मेरा लास्ट एग्जाम है, ये मेरे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ये नहीं, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, दिस इज द गोल्डन चांस फॉर मी। बस इतना मान के चलिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक छोड़ना नहीं है बुक्स को। कमरे के अंदर चाहे पैक होना पड़ जाए, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए, हर वीडियो में बोलता हूं, लेकिन छोड़ना नहीं है। चाहे थोड़ी देर लग जाए सिलेक्शन लेने में, सिलेक्शन जरूर मिलेगा, लेकिन छोड़ना नहीं है बीच में दोस्त। अगर आपने छोड़ दिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपका वो टाइम जो आपने दिया अभी तक वो सब खत्म हो जाएगा। तो लग जाइए सिलेक्शन में, पढ़ाई में, और बहुत सारी मेहनत करके ले लीजिए एक सिलेक्शन। अगर उससे सीना चौड़ा हो जाएगा आपके पेरेंट्स का आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।